नई गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिंदाबाद 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 नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी सपोर्ट करने के लिए गुजारिश करते हैं कि बराए करम बैठ जाए भाई। कौन है? हेलो सब भाई और मेरी माँ बहनों, मेरी बच्चियों, प्यारी प्यारी तरह ध्यान दो। देखो हम चुप रहेंगे, हम खामोश रहेंगे, माइक भी हमें मिलेगा। मज़ाहिब के लोग बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ इस मुल्क में आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ये सियाह कानून लाकर आपस में लड़ाने की नापाक साजिश और समझ लीजिए कि बंटवारे का एक रास्ता इन्होंने हमवार करने की कोशिश की है। लेकिन हम अपने दस्तूर, अपने भारत के आईन की हिफाजत के लिए जो एहतजाजी शक्ल में धरना देकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा देकर हम हुकूमत तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके से सियाह कानून लाकर हिंदुस्तान के अवाम को बंटवारे के लिए समझ लीजिए कि नापाक साजिश ना जाहिर किया जाए, बल्कि हमारे मुल्क में इत्तेहाद व इत्तफाक जो जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में सब बल्कि शीरो शकर होकर गंगा और जमुनी तहजीब में रहकर ज़िंदगी बसर करते थे, उसी अंदाज में इन्हें भारत में ज़िंदगी बसर करने का अख्तियार दिया जाए और ये सियाह कानून वापस लिया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके अपनी उन माओ बहनों के हौसलों को सलाम करता हूँ जिन्होंने शाहीन बाग से, दिल्ली से इसका आगाज़ किया और ये आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में फैल चुका है। और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं हो जाता ये एहतजाज जारी रहेगा। और इसी के ज़िम्न में मुमरा से तमाम सुन्नी मसाजिद और मदारिस के तमाम उलमाए किराम मिल कर के अहले सुन्नत व जमात के परचम तले यहाँ पर जमा हुए हैं और इस बात का एहसास दिलाने आए हैं कि हमारी कौम जो है इस बात पर एहसास कमतरी का शिकार ना हो कि उलमा उनके साथ नहीं हैं, बल्कि उलमा हर दर्जे में उनके साथ खड़े हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं और जिस महाज पर उन्हें उलमा की ज़रूरत होगी उलमा वहाँ पर उनके आगे रहेंगे, उनके सपोर्ट में रहेंगे और हमेशा साथ देंगे। और ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं हो जाता और हमारा मुल्क उसी तरह आज़ाद नहीं हो जाता जिस तरह 1947 में। गवर्नमेंट टोटल फेलियर हो चुकी है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है। पाकिस्तान में 80 रुपये टमाटर पे बात हो रही है, पाकिस्तान में आटा 70 रुपये किलो हो गया, उस पर बात हो रही है। अरे पाकिस्तान से हमको क्या लेना था? उनके देश की इकनॉमी है, वो जाने वो भूखे लगे मरे, हमको क्या करने का? हमारे यहाँ जो हो रहा है उसके ऊपर बात करो, हमारे मुल्क में जो चल रहा है उस पर बात करो। हमारे मुल्क में नौजवान रोड पे है, डॉक्टर्स रोड पे है, सहारा देश रोड के ऊपर चल रहा है, उस पर बात करने के लिए तैयारी नहीं है। देखिए कोई कानून, गांधी जी ने कहा था कि जुल्म सहना गुनाह है। अगर देश के अंदर कोई ऐसा कानून कोई भी गवर्नमेंट बनाती है तो अगर वो इस तरीके का कानून बनाती जिससे देश में दीवाने तो सत्याग्रह करना हमारा धर्म है। उन्होंने किससे जोड़ा? गांधी जी ने धर्म से जोड़ा कि आप देश के साथ भी गद्दारी करेंगे और अपने धर्म के साथ गद्दारी करेंगे। हमारी लड़ाई हम हमारे मरते दम तक करेंगे, क्योंकि हमें एनआरसी और जो काला कानून लाया है सीएए, इसके खिलाफ हम जब तक ये कानून हटता नहीं है तब तक मैं प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और इसमें सब हमारे डॉक्टर्स हजरात जो मुमरा के हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो भी इस तबके में शामिल है। आज हम सारे डॉक्टर हजरात, मुमरा के तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे जमा है इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए और इंशाअल्लाह सपोर्ट करते हैं। हम तमाम डॉक्टर्स मिलके इसके सपोर्ट में हैं, एनआरसी के विरोध में, और जब तक जिंदा हैं जब तक करते रहेंगे, जब तक ये वापस नहीं लेते हैं जब तक चालू रहेगा इंशाअल्लाह। हमारा मुमरा डॉक्टर्स का फाउंडेशन, जो मुमरा डॉक्टर्स फाउंडेशन के नाम से है,
जो हमारी माँ बहनें यहाँ पर एहतजाज कर रही हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर आए हुए हैं और हम इस काले कानून का जो ये लागू करना चाहते हैं, एहतजाज करते हैं, इसके खिलाफत करते हैं और हम चाहते हैं इसको फ़ौरन जितना जल्द से जल्द हो वापस लिया जाए और हमसे हमारी नागरिकता जो हम पता नहीं हमारे बाप दादा यहीं पैदा हुए दफन हो गए उनसे नागरिकता का ये सवाल ना किया जाए कि हम अपनी नागरिकता यहाँ साबित करें। हम ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं, ज़माने से रह रहे हैं और हमसे पूछा जा रहा है, बड़ी शर्म की बात है, मोदी और अमित शाह के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम अपनी नागरिकता प्रमाणित करें। तो हम इस चीज़ का एहतजाज करते हैं और अपने माँ बहनों के साथ खड़े हैं। आयुन डॉक्टर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारी पूरी एसोसिएशन इस नेक काम में साथ है और यहाँ हमारे सारे साथी बैठे हुए हैं। ये जो कानून है जो दलितों, पिछड़ों, गरीबों और ख़ास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ है, ये सीए के नाम पे जिनको नागरिकता देने की बात की जा रही है, असल में इसके आड़ में मुसलमानों को टारगेट करने की साजिश है, क्योंकि बहुत ही कम मुसलमानों के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग एरर बहुत ज़्यादा निकलने वाले हैं और उस बुनियाद पे आसाम में 40-40 साल से रहने वाले लोगों को नागरिकता से बाहर कर दिया गया है। यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो एक ही अकेली भी महिला मुख्यमंत्री है उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। अगर इस तरह से होगा तो ये गरीब आदमी जो फुटपाथ पे काम करता है, कम पढ़ा लिखा है, वो कहाँ से इनको डॉक्यूमेंट ला के देगा। तो इसलिए हम इन गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे